कराची में मौसमी सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। नॉर्थ कराची, रंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सरजानी टाउन में बादल बरस पड़े। गुलशन मामार, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन, नॉर्थ नासिमाबाद में भी रिमझिम। गुरु मंदिर, नुमाइश रंगी, एम ए जिन्ना रोड, गुलशन इकबाल में भी बूंदाबांदी। शाराय फैसल, कारसाज रोड, शांति नगर में भी अब्र रहमत। गुस्तान जौहर स्कीम 33 यूनिवर्सिटी रोड पर भी बूंदाबांदी। हब चौकी में भी हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर और मसाफात में रास्ते धुंधला गए। ट्रैफिक मुतासिर, हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के कई सेक्शन बंद। बलाई वादियाँ और पहाड़ बर्फ में ढक गए। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे, निज़ाम जिंदगी मफलूज। सुपर हाईवे हैदराबाद से कराची आते हुए 2 बसों समेत 3 गाड़ियों में तसादुम। हादसे के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ईथी एम्बुलेंसेज के जरिए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, फितना खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। दिफाई इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। फितना खवारिज की दहशतगर्द को ख़त्म करने का वक्त आ चुका। सरहद पार से हमला हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। अफगानिस्तान से घुसपैठ किए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। KP के बाद इलाकों बलोचिस्तान में साजिशों का इल्म है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को दोस्तनुमा दुश्मन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बाहर बैठ कर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही। मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के ऊपर इतना गोलियां बरसाई गई रियासत की तरफ से, और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया। हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। एक सियासी जमात पर गोलियां बरसाई गईं। मुल्क के वज़ीर आज़म कह रहे कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई पर कमीशन बनाएं, किसी ने कुछ गलत किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। रियासत अपने लोगों से अच्छाई करे तो खुशाइन समझता हूँ। हम मुहिब वतन हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इसाक़दार ने कहा, हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं, इन मामलात पर मुज़ाकराती कमेटी में बात करेंगे। लापता अफराद की लिस्ट हुकूमत को दी ताकि बाजियाब कराया जा सके। कुरम का मसला हल हो चुका, रास्ते खुल जाएंगे। कुरम अल मुआहिदे पर बाकी 6 अरकान के भी दस्तखत। बंद रास्तों पर नरमी 8 से शुरू होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए अमन कमेटियाँ कायम, हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम जारी। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 10 FC प्लाटून्स फराहम कर दिए। इंतज़ामिया ने बताया, काफिलों की सूरत में मुसाफिर और अशिया खुर्दनोश की तरसील होगी। सफ़र के दौरान सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी KP ने कहा, मुशीरान ने तनाज़ात को पसे पुस्त डालकर क़याम अमन की राह हमवार की। सूबाई और वफाकी हुकूमत मुआहिदे की कामयाबी के लिए ताउन फराहम करेगी। डिजिटल दहशतगर्दी करने वाले होशियार, हुकूमत कार्रवाई को तैयार। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरून मुल्क सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने पर इतफाक। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के तोड़ के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्टा को फाल करने और ख़तरात की निशानदही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत
हाल समेत अहम उमूर का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिजिटल दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला किया गया। गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के हिफाजती इक़दामात की रिपोर्ट पेश। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से निमटने के पाक फ़ौज के अज़्म का इआदा किया। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा बयानिया वाज़ेह हो चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमने 2 पॉइंट्स रखे। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा। आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही कुछ चलेगा। शाम महमूद कुरैशी बोले, जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। बेगुनाहों को कानूनी दायरे में रियायत मिलनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारा कोई मुतालिबा नहीं, सिर्फ कारकुनों को छोड़ दें। सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो उम्मीद है समझदारी की बात करेंगे। मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और इरफान सिद्दीकी की मुलाकात में इत्तफाक। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़ है। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं तो मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? शहबाज शरीफ मुशर्रफ दौर में भी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे। नवाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया था। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोल में इस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। राजा नासिर अब्बास बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम से मायूसी हुई। इक़्तिदार में रहने की हवस सबको है। अचकज़ई जैसे सीनियर सियासतदान ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का अफसोस का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई लेकिन बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ हमेशा भाई के साथ हर तूफ़ान में डट कर खड़े रहे। हनीफ अब्बासी बोले, शहबाज शरीफ की भाई से वफादारी पर बात से पहले महमूद खान गिरेबान में झांके। कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर तलबा का खदशात का इजहार। चेयरमैन बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। बैरून मुल्क दौरे की वजाहत तलब। 7 दिन में अपनी पोजीशन की वजाहत करने की हिदायत। चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन शरफ अली शाह को दे दिया गया। केपटाउन टेस्ट का पहला रोज जनूबी अफ्रीका का रन्स पर जोर। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटीज ने 4 विकेटों पर 316 रन्स बना लिए। रिकिल्टन और कप्तान टीम्बा बोवमा की सेंचुरियां। ओपनर मार्करम 17 रन्स बनाकर खुरम शहजाद का शिकार बने। पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास ने 1-1 विकेट हासिल की। केपटाउन टेस्ट में जख्मी साइम अयूब मैच से बाहर। फील्डिंग के दौरान ओपनर बल्लेबाज इंजरी का शिकार हुए। बाउंड्री लाइन के करीब टुकना मुरझाने से चोट लगी। एक्सरे और MRI टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स मजीद मुशावरत के लिए लंदन भेज दी गई। चीनी कंपनी चिंगडू पाकिस्तान में $70 करोड़ सरमायाकारी पर रजामंद कंपनी ई टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। चिंगडू नवाज शरीफ ITCT में कंप्यूटिंग सेंटर कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ITCT में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इतफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। उधर वज़ीर आला प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स सप्लायर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शरीक टीमों को खिलाड़ियों के नाम जमा कराने की तारीख सामने आ गई। 8 टीमें 12 जनवरी तक 15 रुपये स्कॉट का ऐलान करेंगी। तर्जुमान ICC के मुताबिक टीमें 12 फरवरी तक हतमी नाम जमा कराने की पाबंद होंगी। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर की शादी। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर रस्म मायों की तस्वीर पोस्ट कर दी। खावन के साथ तस्वीर सामने आ गई। और अदाकारा यशमा गिल की बैंड की शादी पर हानिया आमिर का रक्स। शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। यशमा गिल और पारी गर्ल दना नीर ने भी खूब साथ दिया।